हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए, अकेले चलना चाहिए, शेर की तरह रहना चाहिए, दूसरों का देखा देखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो हम कुएं में गिर सकते हैं। बहुत सारी ज्ञान की बातें आपने सुनी होगी। लेकिन क्या कभी ये सारी चीजें जो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसको हम सीरियस लेते हैं? क्या आपने कभी समझने की कोशिश की कि अकेले चलना क्या होता है, भेड़ चाल चलना क्या होता है? कभी समझने की कोशिश की? अक्सर ना लोग क्या करते हैं, सुनते तो हैं, हाँ उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन डीपली वो नहीं समझने की कोशिश करते। अगर डीपली जैसे कोई मोटिवेट आपको कर रहा है, कोई अच्छी बात बता रहा है, तो अगर आप उसको डीपली थोड़ा सोचेंगे ना, तो अपने अंदर आप खुद देखेंगे ना परिवर्तन होते हुए, और आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई, ऐसे नहीं, इस तरह से काम करना चाहिए, इसमें ये करने में ज्यादा फायदा है, इसमें करने तो ऐसा करने से तो नुकसान हो रहा है। आपको खुद समझ में आएगा। अब जैसे मैंने ना ये चीज बहुत पहले समझी थी कि भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए अकेले, क्योंकि वैसे भी लोगों ने मुझे अकेले कर दिया था। मैं होना तो नहीं चाहती थी, मुझे पसंद था अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ मौज, मुझे हंसना बोलना, मजाक मस्ती करना, ये सब चीजें बहुत पसंद थी। लेकिन उतना ही मेरे साथ उल्टा हुआ कि लोग मुझे अकेला करने पे मतलब तुल गए एकदम से। तो जब वो लोग ऐसा चाहने लगे, जब एक मजबूरी हो गई अकेले रहना, तो फिर बहुत सारी चीजें भी निकल के आई, जैसे कहते हैं समुद्र मंथन। तो फिर मेरा मंथन शुरू हुआ, मैं अपने विषय में ज्यादा सोचने लगी, बहुत सारी चीजें मेरे से निकल के आई, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ अकेले चलना। तो मैंने तो ये समझ लिया, अब मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि अकेले रहो, और जितना जरूरत हो उतना ही किसी से हेल्प लो, बाकी सब काम अपने से करने की सोचो। लेकिन जब मैं कल स्कूल से आ रही थी तो रियली में मैंने भेड़ चाल देखी। ये जो भेड़ों का झुंड होता है ना, मैंने देखा, अरे रही होंगी कम से कम सैकड़ों भेड़, उससे भी ज्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक दोनों तरफ हो गया था। वो भेड़ जो थी, 3-4 चरवाहे थे जो, वो अपने भेड़ों को ना रोड क्रॉस करवा रहे थे। बहुत ज्यादा भीड़ थी, 100-200 भेड़ रही होंगी, और 5 मिनट तो हम लोग खड़े ही थे वहां पे। ट्रैफिक, इधर के लोग इधर खड़े, उधर के लोग उधर खड़े, और ये भेड़ जो है ना, वो रास्ता क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये सब करा रहे थे। हालांकि कुछ देर के बाद बोला गया, एम्बुलेंस भी आ गई, तो बोला गया कि रोको उनको। भेड़ मानने को तैयारी नहीं थी, वो एक दूसरे का देखा देखी बस रोड क्रॉस की जा रही है, किए जा रही है। तो बोला गया, तो फिर उनको कहा गया, तो वो मतलब वो जब डंडा लेके उसको बोला, तो आधी उधर रुकी, आधा इधर, तो हम लोग जल्दी से क्रॉस किए रोड। तो मैंने देखा कि भेड़ चाल कैसे चलती हैं। वो सब ना अपनी आंख समझिए बंद की हैं, ठीक है, देख रही हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन अगला जो सामने वाला, उसके आगे वाली जो भेड़ जैसे ही जैसे कदम रख रही है ना, वैसे ही रख रही है। गाड़ी एकदम उसके पास तक आ गई है, लेकिन वो सामने से क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके सामने वाला जो है, भेड़ जो थी वो निकल रही थी उसके सामने से। तो इस तरह का जो भेड़ चाल मैंने देखा कि उनको एकदम शुद्ध बुद्ध जो है ना, वो कहीं और है, उनका दिमाग कहीं और है। वो बस देखा देखी काम कर रही है कि मुझे अब ये जा रही है तो मुझे भी, ये जा रही है तो मुझे भी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, उनको कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ता था। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो जाता है कि जब कई सारे लोग आ जाते हैं, ऐसे लोग जो हानिकारक होते हैं हमारे लिए, और हम उनका देखा देखी काम करने लगते हैं कि वो किया तो हम भी क्यों नहीं, वो इस क्षेत्र में सक्सेस हो गया तो हम भी क्यों नहीं, उसने ऐसा करके पैसा कमाया तो हम भी क्यों नहीं। ये हो गई भेड़ चाल। आपको अपने आप को जानना है, और अकेले रह के सोचना है कि हमारी जिंदगी कैसी है, अभी तक क्या दिक्कत है, कैसे सुधारेंगे, कैसे क्या करेंगे कि ये बिगड़ी हुई चीज सुधरेगी, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगी, जैसे कि आप, हमारे वहां नवरात्र होते हैं, ठीक है, भगवान की पूजा पाठ जब होती है, तो हम लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। वो मंदिर में एक प्रण के साथ कि ये दिया बुझेगा नहीं, उसमें घी प्रॉपर बड़ा सा होता है, दिया ले लेते हैं, और उसमें घी पर्याप्त हमेशा देखते रहते हैं, चेक करते हैं, वो बुझना नहीं चाहिए, हमेशा तेल या घी डालते रहते हैं। अखंड ज्योति जो कभी बुझे ना। वो क्यों होता है? आपको पता है ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, मतलब वो दिया जो है ना, वो हमेशा सकारात्मक जो एक ऊर्जा होती है उसका प्रतीक है। तो वो दिया या वो आग हमें अपने दिल के अंदर जगा के रखनी है, उस अखंड ज्योति के समान, कभी भी बुझने नहीं देना है। लोग तो आएंगे, बुझाने की कोशिश करेंगे, जैसे हवा आती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं उसको, किसी चीज से ढक देते हैं। लेकिन ध्यान रखते हैं कि उसमें छेद रहे, हवा प्रॉपर निकलता रहे, ताकि वो जलता रहे। एकदम से ढक देंगे तो बुझ ही जाएगी। तो अपने आप को भी बचाते हुए आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों से आपको बचा के रखना है, लोग जो आपको हमेशा गिराने का प्रयास करते हैं, आपकी जो आग अंदर जल रही है कुछ कर दिखाने की, उसको बुझाने का प्रयास करते हैं, नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमें उस अखंड ज्योति की तरफ बनना है, अपने अंदर वो आग लगा के रखनी है कि लाख कोई कोशिश करेगा लेकिन वो दिया बुझना नहीं चाहिए। समय समय पे चेक करते रहिए कि जो वो फ्यूल है उसमें, मतलब कहने का मतलब कि जो घी है, तेल है, जो भी हम अपने अंदर
वो हमारे अंदर कैसे आएगा, वो कैसे चलेगा, मोटिवेशन से आता है, अच्छी सोच से आता है, सकारात्मक सोच से आता है। तो हम प्रॉपर लेते रहे टाइम टू टाइम ये चीज, इन चीजों को। और सकारात्मक तो मैं कहती हूँ कि 24 घंटे आपके जबान पे कभी भी खराब वर्ड अपने लिए तो नहीं होना चाहिए, ना किसी के लिए होना चाहिए। कहते हैं ना, कहते हैं दूसरों को पड़ता अपने ऊपर, ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। कभी भी किसी के लिए गलत ना सोचे, भले वो अल्लाह आपका दुश्मन है, आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। बस इतना कहिए कि भगवान मुझे न्याय चाहिए, क्या सही है क्या गलत है आप देखिए। इतना बोलेंगे ना तो क्या उन लोगों के साथ होगा, क्या आपके साथ होगा, सब कुछ डिपेंड करता है कि एक अच्छी चीजें होती हैं। आप अपने मुंह से ना खराब दूसरों को बोलिए, ना अपने आप को बोलिए। आप देखेंगे ना कि जीवन में एक सकारात्मक जो एक माहौल होता है वो तो हो ही रहा है, आपके जीवन बहुत परिवर्तन हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी चीजें करने का प्रयास करें, और सफलता मिल रही है, छोटी छोटी सफलता पहले मिलेगी, आप उसमें खुश होना सीखिए। जब उसमें खुश होंगे ना तो बड़ी बड़ी सफलता भी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया होगा, और वैसे तो आप लोग समझदार हैं ही, मेरा जो अनुभव मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो चलिए ठीक है, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।